हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। सो रिसेंटली पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है ऑन कुलभूषण जाधव केस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि क्या रिसेंटली इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, प्रॉब्लम क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपका सारा एकदम टू द पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि क्या इशू है, क्या मैटर है और हाल ही में क्या डेवलपमेंट हुआ। चलिए देखते हैं। इसके लिए रिगार्डिंग एक आर्टिकल भी, कुछ आर्टिकल्स भी प्रिंट हुआ, उसमें से एक देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान पार्लियामेंट अडॉप्ट्स बिल टू गिव राइट टू अपील टू कुलभूषण यादव। तो कुलभूषण यादव जो हैं, ये आप फोटो देख सकते हैं, ये उनका तस्वीर है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या है, ये मैटर क्या है। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ कि जाधव का जो केस है वो एक अब पाकिस्तान के सिविल कोर्ट में हियरिंग होगी इसकी। ये एक मेजर डेवलपमेंट है, ह्यूज डेवलपमेंट है इंडिया के तरफ से। इंडिया ने इस डिसीजन को वेलकम किया है, पाकिस्तान के इस डिसीजन को। और देखिए जो इमरान खान का गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, वो ऐसे नहीं है कि वो मतलब जस्टिस के लिए उसने ये कह दिया है कि नहीं अब ये हियरिंग सिविल कोर्ट में होगा। देखिए उनके ऊपर बहुत हेवी प्रेशर था आईसीजे का, इंडिया का। आईसीजे इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आपको मिलेंगे इनके इनके हेडक्वार्टर हैं हेग में। हेग एक सिटी है इसमें, नीदरलैंड्स की। तो वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर्स है। तो मैं बाय द वे इसको बता दिया। तो क्या हुआ कि हाल ही में पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, अपने पार्लियामेंट में ये डिसीजन लिया कि जाधव का केस अब एक पाकिस्तान के एक सिविल कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी। तो देखिए जैसे ही ये डिसीजन लिया, पाकिस्तान के जो ऑपोजिशन के पार्टीज हैं वो अपने बेंचेस पे खड़े हो गए हैं और इसके खिलाफ ऑब्जेक्शंस रेज किए कि नहीं, इमरान खान का जो गवर्नमेंट है ये इंडिया के लिए काम कर रहा है और ये ऐसे इंडिया के फेवर में बात कर रहा है, एंटी नेशनल है, इस टाइप के जो बयानबाजी होते हैं। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा समझते हैं कि मैं प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। तो देखिए ये जो कुलभूषण यादव हैं, इनको लेके इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों का अलग अलग क्लेम है। ठीक है, तो चलिए पाकिस्तान का क्लेम समझते हैं। पाकिस्तान का कहना है ये है कि कुलभूषण यादव एक नेवी के ऑफिसर हैं, इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं, जो रिटायर्ड नहीं है, वो जो स्टिल वर्किंग है एज ए इंडियन नेवी ऑफिसर। और वो एक रॉ के वर्किंग एज अ रॉ एजेंट भी है। ठीक है, और रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, उसमें जो भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो भी इंस्टेबिलिटी आई है, पाकिस्तान का कहना है कि उनमें कुलभूषण यादव का एक मेजर रोल था। ठीक है, अब इंडिया का वर्जन देखते हैं। इंडिया का कहना यह है कि कुलभूषण यादव एक्स एक्स नेवल ऑफिसर है, वो इंडियन नेवी में काम करते थे, अभी वो रिटायर्ड ले लिए हैं। वो इंडियन सिटीजन है और रिटायर्ड लेने के बाद वो ईरान चले गए। ठीक है, और ईरान पे वो एज अ बिजनेसमैन अपना कुछ बिजनेस करते हैं। ठीक है, और तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इन 2016 पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को अरेस्ट कर लिया फ्रॉम ईरान। ठीक है, ईरान से उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, पाकिस्तान का क्लेम क्या था, देखिए पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का ये क्लेम था कि वो एक इंडियन स्पाई है। ठीक है, जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जो भी उनका ये था। और वो जो अरेस्ट उसको उनको किया है, कुलभूषण जी को जो अरेस्ट किया था पाकिस्तान अथॉरिटीज़ में, वो पाकिस्तान के लैंड से उन्होंने नहीं किया था। पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर से उन्होंने, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ का कहना है कि उन्होंने उनको बॉर्डर एरिया से पकड़ा है, लेकिन बॉर्डर एरिया ईरान के साइड की तरफ से। ठीक है, और तो ये इंडिया इंडिया का इसमें कहना ये है कि अरे ये तो एक किडनैपिंग हो गया। कुलभूषण यादव जो आपके टेरिटरी में नहीं थे, वो किसी और कंट्री में थे, आप किसी और कंट्री में जाके उनको पकड़ के ले आए, ये तो एक किडनैपिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान का कहना ये है कि वो फुल्ली ईरान में नहीं थे, ही वॉज समवेयर नियर द बॉर्डर। मतलब उनका कहना है ये कि वो फुल्ली, मतलब मेनलैंड ईरान में नहीं थे, वो बॉर्डर में थे। और हम लोग को डाउट गया और हम लोग उसको ऑलमोस्ट बॉर्डर एरिया से पकड़ा है। ठीक है, तो देखिए ये उनका कहना था। लेकिन इन इनके इसके बाद एक और पॉइंट देखने वाली होती है कि पाकिस्तान के पास क्या इतना प्रॉपर प्रूफ था या है जिनके बेसिस पे वो ये प्रूव कर सके नहीं, कुलभूषण यादव का जो वो एक स्पाई है, एक कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है इन बलूचिस्तान। देखिए इनको लेके एक पाकिस्तान का जो एनएसए है, सरताज अजीज, मैं बाय द वे आपको बता दूं, एक्स एनएसए है सरताज अजीज। ये इनका पोस्ट सिमिलर है जैसे इंडिया में अजीत डोभाल साहब है, सेम इनका स्टेटस है इन पाकिस्तान गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन्होंने अपने जब ये थे तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि जाधव को
एक स्पाई भी प्रूव कर सके, मतलब एक जासूस भी प्रूव कर सके, और कुछ हाथ है बलूचिस्तान एक्सप्लोरेशन में, ये तो बहुत दूर की बात है। ये कोई मामूली एक कोई आदमी ने नहीं कहा है, पाकिस्तान के एक्स एनएसए ने कहा है, उनके स्टेटमेंट से। ठीक है, तो देखिए ये फिर केस जो कुलभूषण जी का जो केस था, वो पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट में चल रहा था। ठीक है, तो पाकिस्तान का मिलिट्री कोर्ट ऐसे ही बदनाम है दुनिया भर में कि वो कुछ भी लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, तो उनका क्या, तो चलिए उनकी हेयरिंग चला उसमें पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट में, और उन्होंने एट द एंड उनको डेथ सेंटेंस दे दिया। ठीक है, लेकिन देखिए पाकिस्तान के गवर्नमेंट जो मिलिट्री कोर्ट में हियरिंग हुई, उनकी ना कोई वीडियो ना कोई स्टेटमेंट कुछ भी पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया। जस्ट कहा गया कि ठीक है, हम लोग ने इनको गिल्टी फाउंड किया और इनको हम लोग डेथ सेंटेंस देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पाकिस्तान से पूछा गया कि आपके पास कोई प्रूफ होगा कि जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि इन्हें स्पाई हैं। तो पाकिस्तान ने कहा हाँ बिल्कुल हमारे पास प्रूफ है, हमने कुलभूषण के पास से एक फेक पासपोर्ट ये किया है, बरामद किया है। तो वो फेक पासपोर्ट कोई और कंट्री का था नहीं, उनका कहना है कि ये इंडियन फेक पासपोर्ट है, मतलब इंडिया का ही पासपोर्ट है लेकिन वो फेक है। ठीक है, तो और इनके बाद क्या हुआ कि अब देख सकते हैं पाकिस्तान ने फिर कुलभूषण यादव का कोई काउंसलर भी एक्सेस भी नहीं दिया। ठीक है, और इसके बाद 2017 में इंडिया चले गए आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो जब ये इंडिया इसमें लेके गए केस को इंटरनल आईसीजे में, तो फिर 2017 में क्या एक डेवलपमेंट आया, आईसीजे ने एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट दिया इंडिया के फेवर में। उन्होंने डेथ सेंटेंस जो कुलभूषण के ऊपर था उनके ऊपर स्टे डाल दिया। पाकिस्तान को कहा कि नहीं, अभी आप डेथ जो भी आप सुनाए हैं उसके रोक लगाना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद चलिए मैं फिर 2019 में फिर एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ उस पे। फिर इंडिया ने अर्ज किया आईसीजे को, फिर उन्होंने इंडिया ने कहा कि जाधव को इमीडिएट रिलीज किया जाए। ठीक है, क्योंकि जो इंडिया ने इस बार कहा कि जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री कोर्ट है, इसका जो फंक्शनलिटीज़ है ये प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो भी इनका होता है, जो भी इनका डिसीजन होता है, जो भी इनके कोर्ट चलते हैं, प्रोसेस चलते हैं, सारा एक क्लोज डोर में होता है, बंद दरवाजे में होता है। और उनके अंदर में क्या डिसीजन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक डिफेंड करने का कितना अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, ऐसा कुछ रिलीज नहीं होता है। और एट द एंड जो मिलिट्री कोर्ट का मर्जी होता है, जैसा उसको फ्रेम करना रहता है वैसा वो फ्रेम करके सजा सुना देते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आईसीजे ने फिर एक और ये कहा कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि जो डेथ सेंटेंस है उसको अभी कैंसिल कर दो जाधव का। ठीक है, और इनके केस जो है उसका हेयरिंग होना चाहिए एक सिविल कोर्ट में, एक पाकिस्तान के सिविल कोर्ट में। ठीक है, तो इसको लेके पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था, और एट द एंड उन्होंने ये बिल पास कर दिया कि ठीक है, आप कि जाधव का केस अब एक सिविल कोर्ट में, पाकिस्तानी सिविल कोर्ट में हियरिंग होगी इसकी। ठीक है, तो इसके ऊपर इंडिया ने फिर एक और रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट जो लॉयर कुलभूषण को डिफेंड करेंगे वो एक इंडियन लॉयर होना चाहिए। इसका एक एक्सेस दे पाकिस्तान कोर्ट कि इंडियन लॉयर उनको डिफेंड कर सकें। तो इनके ऊपर पाकिस्तान ने प्रॉपरली डिनाई कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते हैं, दूसरे कंट्री के इंडियन लॉयर को डिफेंड करने के लिए एक्सेस नहीं दे सकते हैं। तो इंडिया ने कहा ठीक है, फिर एक और प्रपोजल दिया इंडिया ने कि ठीक है, अब इंडियन लॉयर नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, अब एक थर्ड कंट्री के लॉयर को दीजिए, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का, कोई एक थर्ड कंट्री, जैसे कोई यूरोपियन कंट्री, कोई यूएस के, कहीं से भी कोई एक थर्ड कंट्री का दीजिए। तो इस पे भी पाकिस्तान ने अभी एग्री नहीं किया है। ठीक है, तो इस पे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये कहने का मतलब ये है कि देखिए कोई अगर पाकिस्तानी लॉयर यादव का केस लड़ेंगे, ठीक है, तो फुल फोर्स से लड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, उनको अगर फुल फोर्स से वो लड़ते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाएगा इन अपने कंट्री में, पाकिस्तान में उसको थ्रेट्स मिल सकते हैं, उसकी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सबको देखते हुए इंडिया ने ये अर्ज किया था कि एक दिया जाए, लॉयर का एक्सेस दिया जाए फ्रॉम थर्ड कंट्री। तो इनके उन्होंने दिया नहीं। अब मेरे हिसाब से ये देना चाहिए। आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और थैंक्स फॉर योर टाइम, लव यू ऑल।